हमास की तरफ से बैनुल-अक़वामी सालिसियों की मदद से तैयार जंगबंदी की तजवीज़ को मंजूरी देने के कुछ घंटे बाद ही गाज़ा से जुनूबी इसराइल की तरफ 2 रॉकेट दागे गए हैं। इसराइल डिफेंस फोर्स ने जानकारी दी कि दोनों रॉकेट को फिजाइया ने रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया है। इस हमले में किसी के जख्मी होने या किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं है, लेकिन जुनूबी इलाके के सुफीम में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सायरन बजाए गए हैं। इस हमले से कुछ ही घंटे पहले हमास ने ऐलान किया था कि उन्होंने अमेरिका के जरिए पेश जंगबंदी की तजवीज को मंजूर कर लिया है। हमास ने कहा था कि वो संजीदगी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हमास ने जंगबंदी के लिए कुछ अहम शर्तें भी रखी हैं। यहाँ इसके साथ ही आपको बता दें, जैसे गाजा में इंसानी राहत के सामान की फराहमी को यकीनी बनाना, इजरायली फौज की पूरी वापसी और एक मुस्तकिल सीज फायर, इस तजवीज को कतर के सालिसी ने तैयार किया है और इसके तहत 10 इजरायली अरकमालियों की रिहाई के बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाना है। साथ ही लड़ाई को मरहलेवार तरीके से रोका जाना है। हालांकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की तरफ से किए गए कुछ तरमीम को नाकाबिले कबूल बताया है। इसके बावजूद उन्होंने चर्चा जारी रखने के इशारे भी दिए हैं और एक मुज़ाकराती टीम को कतर भेजा है। इजराइल के अंदर इस तजवीज को लेकर मुखालिफत के सुर भी उभर रही है। कौमी सलामती के वजीर अतमार बेन गावीर ने जंगबंदी की तजवीज को हमास के लिए इनाम बताया है और कहा है कि अरगमालियों की रिहाई केवल गाजा पर पूरे कब्जे से ही मुमकिन है। वहीं अरगमाल बनाए गए लोगों के परिवार भी इस तजवीज पर शक जता रही हैं और नेतन्याहू से जल्द फैसला कुन कार्रवाई की मांग कर रही हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि गाजा में जंगबंदी समझौता अगले हफ्ते तक मुमकिन हो सकता है। उन्होंने इशारे दिए हैं कि वो पीर को वाशिंगटन में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। I think they're going to be positive about it. We have to get it over with. Hamas we have to get it over with. We have to do something about Gaza. There could be a Gaza deal next week.